बड़े बड़े सपने, ऊंची उड़ान और गहरी कमियां, ये भारत की हायर एजुकेशन की मौजूदा कहानी है। पिछले कुछ दशकों में इसमें खूब विस्तार हुआ है। अब टर्शरी एजुकेशन युवा आबादी के ज़्यादा बड़े और असमान हिस्से को पहले से कहीं ज़्यादा सुलभ है। मसलन 28.4% का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो यानी GER, कहीं ज़्यादा अनुकूल जेंडर इक्वालिटी इंडिकेटर और सामाजिक रूप से साधनहीन समूहों के लिए बढ़ते एडमिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM सरीखे, प्रीमियम सेंटर्स समेत एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के फैलाव और उसके साथ रिसर्च एरिया में भारत की बढ़त से ऐसे देश की झलक मिलती है जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह हासिल करने के लिए बेताब है। 13 लाख रिसर्च पेपर भारत में 2017 से 2022 के बीच पब्लिश हुए, जो चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ी संख्या है। एकेडमिक्स में रिसर्च पेपर्स के मामले में भारत में 2017 से 2022 के बीच 54% बढ़ोतरी हुई। रिसर्च पेपर्स की मान्यता से पैदा होने वाली संतुष्टि के मामले में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग 9 है। भारत के GDP का 0.6 से 0.7% रिसर्च स्टडीज और एजुकेशनल डेवलपमेंट्स में खर्च होता है, जबकि इस मामले में ग्लोबल एवरेज 1.8% है। लेकिन एजुकेशन की चमचमाती तस्वीर में कुछ रंग भरने बाकी है। कई चुनौतियां अब भी सामने हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सबसे बड़ी चिंता ये है कि कुछ खास संस्थानों में उत्कृष्टता पर ध्यान न देने से बाकी जगहों पर औसतपन और बढ़ सकता है। देश में हायर एजुकेशन का इकोसिस्टम समान नहीं है। पुराने और नए कॉलेज, शहरों और छोटे कस्बों के बीच बहुत अंतर है। एक बात पर खासी प्रगति हुई है, वो है दुनिया के नक्शे पर दिखाई देना। पिछले दशक में भारत में ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थानों की संख्या में 286% की बढ़ोतरी हुई, जो G20 देशों में सबसे ज्यादा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत 163 संस्थानों के साथ एशिया में नंबर 1 है और टॉप 100 में 4 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय जयघोष से उस असंतुलन की झलक नहीं मिलती जो इसकी सतह के नीचे कुछ छुपा हुआ है। भारत के शेष 5 संस्थानों की औसत रैंकिंग में अच्छा खासा सुधार आया है। ये 2024 की ग्लोबल QS रैंकिंग में 2024 से 2025 की रैंकिंग में 173 है। लेकिन ज़्यादा व्यापक तस्वीर कम भरोसा दिलाने वाली है, क्योंकि ग्लोबल लिस्ट में आने वाले 54 भारतीय विश्वविद्यालयों में औसत रैंक अब भी मामूली 452 पर ही मंडरा रही है। भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और उनकी हायर एजुकेशन प्रणाली के बड़े हिस्से के बीच खाई बढ़ती मालूम होती है, जो इंक्लूसिव और समान रूप से एक्सीलेंट एजुकेशनल सिनेरियो के निर्माण के सामने चुनौती पेश करती है। इंडिया टुडे ग्रुप का 2025 का कॉलेज सर्वेक्षण इसी खाई को पाटने का जतन करता है। जिन संस्थानों की ऐतिहासिक जड़ें गहरी हैं, जिनमें कई के पास बेहद अच्छी फैकल्टी, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और अव्वल छात्रों को आकर्षित करने की विरासत है, शीर्ष पायदानों पर उन्हीं का बोलबाला होता है। इस नंबर 1 की लिस्ट में आर्ट्स और साइंस में दिल्ली का हिंदू कॉलेज, कॉमर्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली, मेडिकल में एम्स दिल्ली, इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेज में IIT बॉम्बे, प्राइवेट में बिट्स पिलानी, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और मास कम्युनिकेशन में IIMC दिल्ली है। ऐसा प्रदर्शन बेशक हकदार है, लेकिन इसमें खतरा ये है कि ये प्रगति के लंबे और असरदार डग भर रही छोटी और नई संस्थाओं को अपनी छाया में ढक लेता है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस साल के संस्करण में एक नई श्रेणी शुरू की गई है, देश के सबसे सुधरे कॉलेज। इस लिस्ट में आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में दिल्ली का आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, साइंस में हंसराज कॉलेज दिल्ली, मेडिकल में एम्स जोधपुर, इंजीनियरिंग में सरकारी कॉलेज में IIT गांधीनगर, प्राइवेट में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, लॉ फील्ड में लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा और मास कम्युनिकेशन में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज गलगोटिया यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। आज शीर्ष संस्थानों की खासी बड़ी संख्या मुट्ठी भर राज्यों में केंद्रित है। इस क्षेत्रीय खाई को पाटने के लिए जानी बूझी और लगातार कोशिश की दरकार है। हमारी रैंकिंग से इसकी झलक मिलती है। वो महानगरों से आगे जाकर दूसरी और तीसरी कतार के शहरों की होनहार संस्थाओं को सामने लाती है, जिनमें कई ऊपर चढ़कर टॉप 30 में आ गई हैं। हैरानी की बात नहीं है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले कॉलेजों की संख्या में खासा उछाल आया है, जो 2018 में 988 से बढ़कर इस साल 1865 हो गई है। शिक्षाविदों ने इसका श्रेय दूर दराज की संस्थाओं तक में प्रतिस्पर्धी भावना की चिंगारी सुलगने को दिया है, जो उन्हें अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रोत्साहन देती है।
रैंकिंग की ये पूरी प्रक्रिया 5 प्रमुख मानदंडों पर आधारित है। ये 5 मानदंड हैं: एडमिशन क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन का अनुभव, पर्सनालिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ और प्लेसमेंट। पारदर्शिता का ये पैमाना महज कॉलेज या संस्थान की प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि मापने योग्य नतीजों के आधार पर जानकार विकल्प चुनने में छात्रों की मदद करता है। छात्रों और माता पिता के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न है। मतलब ये कि आखिर किसी कॉलेज विशेष की डिग्री लेने पर नौकरी और तनख्वाह के लिहाज से क्या हासिल होता है। हमारा सर्वेक्षण लगातार इस पर सीधे ध्यान देता रहा है, जिनमें उन कॉलेजों को प्रमुखता से सामने रखा जाता है जो बेहतरीन प्लेसमेंट पैकेज, सबसे ज्यादा तनख्वाह और सबसे कम फीस की पेशकश करते हैं, ताकि छात्र आकांक्षा के साथ जेब की सामर्थ्य का संतुलन बिठा पाएं। भारत 2025 में जनसंख्या के लिहाज से दोराहे पर खड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी के साथ देश के पास अपने जनसंख्यागत लाभांश को आर्थिक फायदों में बदलने के लिए झीनी सी खिड़की है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब युवा पीढ़ी भरपूर पढ़े लिखे और रोजगार के लायक हो, क्योंकि हाल के कुछ अनुमानों से पता चलता है कि आधे से भी कम ग्रेजुएट युवा नौकरी के लिए तैयार है। मतलब ये कि वो कामकाज के हुनर के मामले में कच्चे हैं और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और ट्रेनिंग की दरकार है। हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि अब इस बात पर सर्वानुमति तेजी से बढ़ रही है कि आम ढर्रे पर कामकाज अब काफी नहीं रह गया है। राजनीतिक इरादों के मेल, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से झलकता है, टेक्नोलॉजी से पैदा उथल पुथल और समाज की तरफ से पढ़ाई के बेहतर नतीजों की मांग ने व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए अनोखा अवसर पैदा कर दिया है। बहरहाल, दुनिया के इतिहास के इस बेहद अहम मोड़ पर इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण आईना और नक्शा दोनों हो सकता है। एक रेडी रेकनर जो बताता है कि भारत की हायर एजुकेशन आज कहां खड़ी है और कल किस तरफ बढ़ने जा रही है। ये महज बेहतरीन कॉलेजों की फहरिस्त नहीं है, ये सुधार, चिंतन और नई शुरुआत का जरिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।